रहीम। इंतहाई वाजिबुल एहतराम सैयद अशफाक शाह साहब और सैयद शफ़क़त शाह साहब, सैयद सफदर अब्बास शाह साहब, जाज मेकन साहब, मोहम्मद बूटा साहब, जाहिद लीला साहब और यहाँ की जो भी तहरीक लब्बैक की बॉडी है, आप सबको बहुत बहुत सलाम और मुबारक इतने कामयाब जलसा करने पर। अज़ान हो रही है, गौर से बात सुनिएगा, बड़ी काम की बातें हैं, हमारे मुल्क की बातें हैं। अपने लिए और अपनी नस्ल के लिए हमने कुछ करना है। अगर आज हम बदल गए तो इंशाल्लाह हमारी नस्ल के लिए अच्छा वक्त आएगा। और अगर आज भी हम पिछले तजर्बे को लेके ही चलते रहे तो फिर कुछ हासिल नहीं होगा। गौर से सुनिएगा, सबसे पहले हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये मुल्क इस्लाम के नाम पे बना, और उसके बाद हम पाकिस्तानी हैं। हमें एक कौम बन के सोचना है। जिस वक्त कौम की इस्तेलाह यूज करते हैं, देखिए कौम जो होती है, कौम उसमें 1 करोड़ लोग हैं या 22 करोड़ लोग हैं, उन सब का एक ही फैसला होना चाहिए। और वो सबसे पहला फैसला ये है कि इस मुल्क के अंदर खुशहाली हो। आप में से कौन है जो नहीं चाहता कि हमारा मुल्क तरक्की करे? कोई है ऐसा? सब चाहते हैं कि नहीं चाहते? क्या चाहते हैं कि हमारे मुल्क में खुशहाली हो, हमारे मुल्क की मईशत मजबूत हो, हम सुपर पावर बने, हम एटॉमिक एनर्जी रखते हैं, हमारे पास तमाम किस्म का असला होना चाहिए, हमारा दुनिया से मुकाबला है, हमारे बच्चों के पास आईटी की एजुकेशन होनी चाहिए, हमारे पास रोड बने हुए होने चाहिए, हमारे पास ज़राअत का जदीद निज़ाम होना चाहिए। क्या नहीं चाहते सारे? ये सेहत चाहते हैं कि नहीं चाहते? बच्चों की तालीम आप लोग चाहते हैं कि नहीं चाहते? पानी साफ चाहते हैं कि नहीं? खुराक चाहते हैं कि नहीं? बिजली, गैस, ये चीजें हमें चाहिए कि नहीं चाहिए? तो आपका सवाल ये है कि जो ये गवर्नमेंट, जितने मैंने चीजें नाम लिए हैं, क्या आपको ये मौजूद है? महंगाई का एक तूफान है इस मुल्क में, और ये कंट्रोल नहीं होगा अगलों से भी, क्योंकि वो इसी निजाम के अंदर रह कर काम करने वाले। इनसे महंगाई कंट्रोल नहीं होने लगी। अगर महंगाई कंट्रोल कर सकती है तो वो सिर्फ तहरीक लब्बैक है। उसकी वजह सिर्फ एक है कि हमने इस मुल्क की मईशत का निजाम सूद से पाक करना है, सूद से आजाद करना है। इस जमात के अलावा कोई और कर ही नहीं सकता। और जब तक ये मुल्क सूद से पाक नहीं होगा, उस वक्त तक इस मुल्क की मईशत ठीक नहीं होगी। तो मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि पहले बने कौम। आप सोचे पाकिस्तान का, छोड़ दे बिरादरी, रिश्तेदार, धड़ाबंदी, प्लीज छोड़ दे, खुदा का नाम है छोड़ दे। अपनी नस्ल के लिए काम करके इंसान जाता है। अगर अपनी नस्ल के लिए नहीं करेंगे, ये नस्ल भी बददुआएं देगी। सोचें, आज हमारे बाओ अजदाद इस पाकिस्तान को बनाकर गए, अगर वो पाकिस्तान बनाकर ना जाते तो यहाँ पे आप कुर्बानी भी नहीं कर सकते थे, यहाँ गाय बकरा ज़िबा भी नहीं कर सकते थे, यहाँ आप इबादत नहीं कर सकते थे, यहाँ आप खुलकर नमाजें नहीं पढ़ सकते थे, आप मसाजिद नहीं बना सकते थे। अल्लाह ने ये हमें मुल्क दिया है, अब इसको बचाने की बारी है। मैं ये बातें इसलिए कर रहा हूँ कि सारे तजर्बे तो आपके सामने हैं। पिछली 16 साल की पीडीएम की गवर्नमेंट देख ले, चाहे आप नवाज शरीफ पीपल्स पार्टी को वोट दे, चाहे आप नून लीग को वोट दे, दोनों एक हैं, इकट्ठे। 16 साल इकट्ठे रहे कि नहीं रहे? मुल्क बेचा के नहीं बेचा? कर्जे लिए के नहीं लिए? आगे क्या प्रोजेक्ट दिया? आप अभी पूछे तो सही भाई, मेरे लिए क्या किया? मैं आपको बताता हूँ तहरीक लब्बैक इस मुल्क के अंदर क्या तब्दीली लेके आ सकती है। एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, छोटी सी मिसाल। एक टर्म यूज करते हैं, मेरे पास पूरा एक मंशूर हमारा मौजूद है, कभी आप हमारे से पूछे तो सही कि इस मुल्क में तरक्की आएगी कैसे। एक छोटी सी टर्म है, उसे बोलते हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। क्या बोलते हैं? सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। पूरा चाइना सिर्फ इस टर्म की बुनियाद पर तरक्की की है उसने। चाइना दुनिया की सुपर पावर बनने जा रहा है। उस सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अंदर एक काम ये होता है कि जमीन मुख्तसर है, इससे फसल को बढ़ाना कैसे।
उसके लिए जदीद टेक्नोलॉजी और मेडिसिन का यूज है। दूसरा, अपने माहौल को उससे साफ कैसे रखना है। अब सिर्फ ये काम हम कर लें, हमारे मुल्क में 70% देहात है, एग्रीकल्चर है, जो हमारी ज़राअत है वो 70% है। अगर सिर्फ और सिर्फ हम ज़राअत अपनी कंट्रोल कर लें, सिर्फ ज़राअत, तो इंशाअल्लाह इस मुल्क के अंदर से गुर्बत खत्म हो जाएगी। हमने आप यूरोप में, अब मैं जिक्र करूं तो टाइम बहुत हो जाना है, एक लफ्ज मैं आपको बता के जाता हूं, उसके बारे में सर्च कीजिएगा। जैकमा ये अली बाबा जो ऑनलाइन रिटेलर और होलसेलर, जो अमेज़न से भी बड़ा प्लेटफॉर्म है, बिलियन मिलियन डॉलर्स का बजट है सिर्फ अली बाबा का। इसका ओनर जैकमा है, जैकमा चाइनीज है, ही इज बेसिकली अ टीचर, वो उस्ताद था और उसने उस्ताद ने रिफॉर्म्स लेके आया, चेंज लेकर आया, और इतना बड़ा उसने चाइना को एक एडवांटेज दिया कि चाइना आज आप देख लें आपके सामने है, पूरी दुनिया के साथ बिजनेस कर रहा है। इस मुल्क के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक निज़ाम की तब्दीली की जरूरत है, वगरना अल्लाह ने आप लोगों को, इस कौम को ऐसा ऐसा टैलेंट दिया हुआ है, इस कौम को ऐसी ऐसी जहानत दी हुई है जो शायद ही किसी कौम के पास हो। मैं अभी, चूंकि मैं उस्ताद हूँ, मैं कैम्ब्रिज सिस्टम के साथ अटैच हूँ। पिछले हफ्ते रिजल्ट अनाउंस हुआ कैम्ब्रिज का, आप ऑनलाइन गूगल करके देख लें। कैम्ब्रिज का जो एग्जाम होता है यूके में कंडक्ट, ये पूरी दुनिया के एग्जाम कंडक्ट करती है कैम्ब्रिज। 84 स्टूडेंट्स हमारे पाकिस्तानी है जो टॉप की हैं। 84 स्टूडेंट्स ने कैम्ब्रिज स्कूल को टॉप किया, और मैं खुदा की कसम उठा के कहता हूँ, मैं इन बच्चों को पढ़ाता हूँ देहातों में, मुझे पता है बच्चों को, हमारे बच्चों को मौका मिल जाए, ये दुनिया के जीनियस तरीन जहन है, अक्लमंद तरीन जहन है ये बच्चे, इनको पढ़ाई का मौका ही नहीं मिलता, इनको प्लेटफॉर्म ही नहीं मिलता। और आप लोग इन सियासतदानों से सवाल नहीं कर सकते कि आपने हमारे बच्चों की एजुकेशन के लिए क्या किया। हमें आते हैं कहते गैस लगवा दी, हमें आते हैं कहते नाली बनवा दी, हमारे पे एहसान किया। ये नाली गैस ये लोकल गवर्नमेंट का काम होता है, लोकल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, उनको मजबूत करने को काम करवाएंगे। हमारा बुनियादी हक है, सहूलियात लेना हमारा बुनियादी हक है। गवर्नमेंट का काम है एजुकेशन के अंदर रिफॉर्म लेके आना, तालीमी निजाम तब्दील करना। गवर्नमेंट का काम है यहाँ के बच्चे को उठा के, अगर उन्हें सरगोदा भी पढ़ाना पड़े पढ़ाएं, नहीं तो यही यूनिवर्सिटी इदारे बनाए। क्यों नहीं बनाते हैं यहाँ पे? हमारे बच्चों में मेडिकल कॉलेज का कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारे बच्चों में अगर आज के दौर में तरक्की करनी है, सारे सुन लें, और आप जानते हैं सारे जानबूझ के आंखें बंद करते हैं, इनसे सवाल नहीं पूछते। पूछे जरा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 21वीं सदी जा रही है, हम अब भी सोलिंग, नाली, थाना, कचहरी इस पे वोट मांगते हैं, इसी पे वोट देते हैं। 21वीं सदी के अंदर चैट जीपीटी 21वीं सदी की जरूरत है। क्या हमारे बच्चों को, लोगों को सिखाने के लिए इसको इस्तेमाल कर रही है गवर्नमेंट? क्या प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट ने मुहैया किया है कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखें? दुनिया जा रही है आसमान पे, हम जा रहे हैं जमीन के अंदर। तो मैं आपको सिर्फ गौर फिक्र का कह रहा हूँ, तहरीक के बारे में सोचें। जो सियासतदान वोट लेने आए खुदारा, उससे ये सवाल पूछे, भाई 21वीं सदी की जो जरूरत है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी, आईटी, इंटरनेट, उसके लिए आपने इस मुल्क को दिया क्या? हमें क्या दिया? ये वो मुल्क जिसकी टोटल मईशत पाकिस्तान की, अभी गूगल करके सर्च कर ले अगर मैं कहीं गलत बोल रहा हूं, इंडिया की आईटी इंडस्ट्री, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, आईटी इंडस्ट्री की जो इनकम है इंडिया की, पाकिस्तान की टोटल इनकम से ज्यादा है सिर्फ आईटी इंडस्ट्री की। दुनिया के चेंज हो गए हैं, रिफॉर्म्स आ गई हैं, बड़ा कुछ तब्दील हो गया है, और सब जानते हैं। आप वोट देते हुए इनको वोट देते हैं और 5 साल के लिए फिर रोते हैं कि या अल्लाह कोई उमर जैसा हुक्मरान अता फरमा। वोट देते हुए तो सोचा नहीं था, अब दुआ कर रहे हैं। अल्लाह पाक ने भी जब तक हालत नहीं बदलनी, जब तक खुद नहीं सोचना। खुदारा भी ध्यान से निकल आए। ईमानदार क्या बताएगी? तहरीक की हुकूमत होगी तो इस मुल्क के अंदर रिफॉर्म्स आएंगी। क्यों? सूद का निज़ाम बदलेगा। अगर सूद का निज़ाम नहीं बदलेगा, गुर्बत मजीद से मजीद होती जाएगी। मैंने अभी, क्योंकि आजकल हम डेली स्पीचेस कर रहे हैं, तकारीर कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, जगा रहे हैं, ईमान को झंझोड़ रहे हैं कि खुदारा जाग जाए।
मैं दोबारा आपके सामने वो बात रिपीट कर देता हूँ जो अभी मैंने वैरोवाल में एक तकरीर में कहा। IMF के साथ निगरान गवर्नमेंट ने एक वायदा किया IMF के साथ, और उस मुआहदे के अंदर 14 फरवरी को नोटिफिकेशन होना, 14 फरवरी को साइन होना, इलेक्शन का 8 को। उस मुआहदे में IMF की 5 शराइत इन्होंने मानी है, 5, और उस शराइत की बुनियाद पे इस मुल्क में महंगाई का तूफान आने वाला है, और आप सोच नहीं सकते कितनी ज्यादा महंगाई हो जाएगी। वो 5 शर्तें आप गिन लें, उनको पता लग जाएगा आपको कि हर चीज बढ़ेगी। ये कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? तो कोई सियासतदान आए, आप उससे पूछें भाई आपके पास निजाम क्या, महंगाई कैसे कंट्रोल करोगे? ये कहेंगे आए मैं चाहे, क्योंकि किसी के पास कोई निजाम है ही नहीं। आप पूछे ना कैसे हमारे बच्चों को तालीम देंगे, तालीमी निजाम है ही नहीं, बजट तो सबसे कम है। सेहत का पूछे आपके पास है कोई हॉस्पिटल? क्यों उठा के लाहौर लेके जाना पड़ता है? इतने जो लाहौर वाले हॉस्पिटल है उनकी सहूलियत यहाँ पे क्यों नहीं है? हम इंसान नहीं है, हम जानवर हैं। आखिर इनसे पूछे भाई कौन सा इतना बड़ा हॉस्पिटल बनाया है कि हमें लाहौर ना जाना पड़े? ये जो 7 लाख वोट है इस हल्का में, 7 लाख, इन 7 लाख लोगों के लिए कौन सा बड़ा हॉस्पिटल आपने बनाया? आते हैं वोट मांगने, इनसे सवाल तो करके देखे आप, आपका हक है। डरता किस चीज से है? जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में। ये डरा के वोट लेंगे हमारे से, ले ले, हम तो खड़े हैं खुले हम पे। जनाब आते हैं, हम आपके पास आए हैं, मेरे पास तो कोई गार्ड नहीं है, कोई डर नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। ये आएंगे जिंदाबाद 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 ये आएंगे, 5 गार्ड आगे 5 गार्ड पीछे, जनाब डरा के। वो बंदा पूछे आप अवाम के नुमाइंदे हो कि जंग लड़ने आए हो? इंडिया के साथ जंग लड़ने जा रहे हैं। अवाम के नुमाइंदों पे तो कोई असला नहीं है, आप लेके फिरे ना असला, अभी ऐसा तो डाल देगा अंदर। क्या इंसाफ है इस मुल्क के अंदर? और हम फिर इनके पीछे। सबसे बड़ी ताकत अवाम की होती है, सबसे बड़ी। आज वोट देते हुए सोचें और वोट तहरीक को दें। 8 फरवरी को ठप्पा करें पे लगाना है, 8 फरवरी को ठप्पा, 8 फरवरी को ठप्पा। इंशाअल्लाह अगर हम असेंबली में आए तो ऐसे ऐसे आइडियाज हमारे पास हैं, ऐसी ऐसी चीजें हमारे पास हैं जो मुल्क के निजाम को बदल के रखेंगे, और अवाम तक इंशाअल्लाह ग्राउंड रूट तक सारी सहूलियात आपको मिलेंगी। अल्लाह ताला हमें कामयाबी दे। हम निकले हम मुल्क के लिए। आखिरी बात, हम अपनी ज़ात के लिए नहीं निकले। बाबा जी भी फरमाते थे, हम भी कहते हैं, अगर अपनी ज़ात के लिए निकले हो तो अल्लाह पाक किसी ज़मीन में कर अल्लाह ने हमें सोच दी है अपनी आवाम के लिए, अपने मुल्क के लिए। ये पाकिस्तान बहुत मुश्किल से हासिल हो, खुदा ना खास्ता हम खो देंगे इसको। जितने कर्जे में जकड़े जा रहे हैं बेच देंगे इसको। खुदारा अपने मुल्क के लिए वोट का सही चुनाव करें। आप हमारे से भी सवाल पूछे, भाई ये एक मसला है, मेरे से पूछे, मैं आपको बताता हूँ, उसका सलूशन बताता हूँ कि ये मसला है, रेलवे तबाह हो गया, इसको कैसे ठीक करोगे? मईशत पाकिस्तानी रुपया गिर गया, इसको कैसे ठीक करोगे? मैं बताता हूँ कैसे ठीक हो। आप नहीं तो देख लो अफगानिस्तान को, देख लो करेंसी देखे अफगानिस्तान, 22 साल से जंग लड़ रहा था कि नहीं? आज पाकिस्तानी रुपया और अफगानी रुपया को कंपेयर कर लो, एक अफगानी रुपया 3.5 रुपये पाकिस्तानी के बराबर है। क्या बात रात है? जितनी प्रोडक्शन जो अल्लाह ने नेमत हमें दी है, जो नेमतें इस मुल्क को दी है, क्या उनके पास है? क्या रिसोर्सेज और जराए उनके पास है जो हमारे मुल्क के पास है? बताए ना, है उनके पास। फिर उनकी करेंसी कैसे हो गई इतनी अच्छी? सिर्फ ज़्यादा ही चेंज हुई है। नियतों के फतूर है इनके, अपनी अयाशियां खत्म करें। एक पाकिस्तान इंस्टीट्यूट है जो डेवलपमेंट इकोनॉमी में डिस्कस करता है, उसने 5 चीजें बताई, उनमें से एक मैं बता देता हूँ, बाकी 4 मैं फिर एक एक करके बताता रहूँगा क्योंकि डिटेल बहुत है। वो कहते हैं सिर्फ काबीना मुख्तसर कर लें, सेक्रेटरीज की तादाद कम कर दें, और गवर्नमेंट जो जिसको आप कहते हैं अफसरशाही, हम इसको बोलते हैं सिविल ब्यूरोक्रेसी, इनको लगाम दे दें, मुल्क निजाम, ऑफिस, दफ्तर सारे ठीक हो जाए। तो बहरहाल अल्लाह ताला हमारे सबसे अपनी बेहतरी करे, अपने मुल्क के लिए दे वोट और तहरीक को वोट दे। बहुत शुक्रिया।